हेलो एवरीवन। सीक्वेंस सीरीज में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में लिस्ट अपर बॉन्ड और सुप्रीमम पढ़ा था और उसी के बेस में थ्योरम भी पढ़ी थी। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और इन्फीमम। ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एंड इन्फीमम। तो जैसे आप ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड पढ़ो तो हमारे माइंड में एक इमेज आ जानी चाहिए कि ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है क्या। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। तो मैं पहले एक एग्जांपल के हेल्प से आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ कि आपने कोई सेट लिया, मैंने लिया 1 माइनस का 1 2 3 माइनस का 1, चलो मैं इसको प्लस का 1 बना देती हूँ, और 0 माइनस का 1 ये ले लिया। ओके, तो एज यू नो आपको पता है कि यहाँ पे इसमें सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो क्या है, -1। ठीक है, तो आप लोअर बॉन्ड कहोगे सबसे छोटे एलिमेंट को, लेकिन हमें पता है प्रत्येक जो सेट है वो रियल का सबसेट होता है। तो रियल का सबसेट होता है अकॉर्डिंग टू दिस, आपके पास यहाँ पे -2 भी मिल सकता है, आपका -3 भी मिल सकता है, -4 भी मिल सकता है, ये मिल सकते हैं ना। ये सारे ही इस सेट के लिए किसका काम कर रहे हैं, लोअर बॉन्ड का काम कर रहे हैं। लेकिन इन लोअर बॉन्ड्स में से -1 जो है वो एक ऐसा है जो सेट के अंदर भी आ रहा है। देखो, आपका ज़रूरी नहीं है कोई कोई सेट अपनी बॉन्ड रखे भी और ना भी रखे, ठीक है, लेकिन अगर वो रख रहा है और इसमें है तो ये देखिए बाकी इन सब से क्या है, बड़ी है। तो ये आपके क्या है, ग्रेटेस्ट। तो क्या कहलाएगा ये -1 आपका ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, या फिर इसका अदर नेम हम क्या दे सकते हैं, इन्फीमम ऑफ द सेट दे सकते हैं। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि इसके और भी एलिमेंट हो सकते हैं, 4b 5b 6 ले सकते हो, लेकिन आपका जो इसमें सेट में है वो कितना है, 3 है, जो कि इन सब से क्या है, छोटा। तो इसलिए 3 जो था वो हमारे सेट के लिए लिस्ट अपर बॉन्ड का काम कर रहा था, LUB का काम कर रहा था। ठीक है, अब देखो हम इनके बेस के ऊपर कुछ थ्योरम पढ़ते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं अच्छे से। आपके पास S कोई भी रियल नंबर्स का सबसेट है, नॉन एम्प्टी है, ए रियल नंबर L। आपने कोई रियल नंबर L लिया और उस रियल नंबर L को आप अपने सेट S का क्या कहोगे, लिस्ट अपर बॉन्ड कहोगे। कब, जब L आपके पास लोअर बॉन्ड ऑफ किसकी बने, सेट का बने। L आपके पास लोअर बॉन्ड ऑफ किसका बने, सेट का बने। इफ़ L डैश भी अनदर लोअर बॉन्ड, L डैश आपकी कोई अनदर लोअर बॉन्ड हो, लेकिन L उस लोअर बॉन्ड से भी क्या हो, बड़ा, एज दिस, कि ये L आपका लोअर बॉन्ड है किसका, सेट का, और हमारे पास एक कोई लोअर बॉन्ड और दूसरा लिया हमने, -2 लिया, -2, तो आपका -1 जो है वो बड़ा है किससे, -2। तो मतलब ये हमारा L ग्रेटर है किससे, L डैश से। तो हम क्या कह सकते हैं कि L है वो हमारा लिस्ट अपर ग्रेटेस्ट अपर बॉन्ड का काम करेगा। ठीक है, दूसरे उसमें कह सकते हो द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल अदर लोअर बॉन्ड ऑफ ए सेट इज़ कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। एक सेट की आप जितनी भी लोअर बॉन्ड देख सकते हो, पहचान सकते हो, ढूंढ सकते हो, दिख लो, लेकिन उनमें सबसे बड़ी जो है वो आपकी लिस्ट अपर बॉन्ड, ग्रेटेस्ट अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड कहलाएगी, सॉरी। ठीक है, अब आपके पास इसमें आता है यूनिकनेस। तो देखो यूनिकनेस हमने LUB का भी पढ़ा था और GLB का भी पढ़ेंगे। ओके, LUB का भी पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है, एक ही अपर बॉन्ड, अगर अपर बॉन्ड रखता है तो खाली एक ही अपर बॉन्ड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ ए सेट इफ़ इट एग्जिस्ट इज़ ए यूनिक। ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, अगर आपके पास आपके सेट के पास ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है तो वो यूनिक ही एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर करता है तो यूनिक होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, लेट इफ पॉसिबल, हमने उसमें भी कंट्राडिक्शन से प्रूव किया था कि हम 2 मान लेंगे, कि हमने ये मान लिया L और L डैश बी द 2 ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ द सेट S। हमने इसके 2 सेट के लोअर बॉन्ड्स मान लिए। क्लियरली आपका L एंड L डैश बोथ आर लोअर बॉन्ड ऑफ द सेट S। L एंड L डैश बोथ आर लोअर बॉन्ड of the set
कि आपने सेट अकेला था और लोअर बाउंड कितनी मान रखी है, 2 मान रखी है, हमने ले लिया। अगर हम ये मानते हैं कि आपका L ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, L ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और L डैश लोअर बाउंड है, सिर्फ L ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और L सिर्फ आपकी लोअर बाउंड है, मतलब L जैसे -1 जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और मान लिया हमने 3 जो है -3 वो आपकी लोअर बाउंड है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से कि -1 ग्रेटर होगा किससे, -3 से। ठीक है, हमने ले ली ऐसे ही कि L ग्रेटर होगा किससे, L डैश से। क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट कर दिया हमने इस चीज़ को। अब की बार ये कंसिडर कर लिया कि L डैश है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, L डैश इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड L को क्या बना दिया, लोअर बाउंड बना दिया। पहले इसमें L को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड माना और L डैश को कोई भी बाउंड मान लिया लोअर। अब हमने लिया कि L डैश लोअर बाउंड है ग्रेटेस्ट और L डैश है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और L हमने कोई भी चलती फिरती लोअर बाउंड मान ली। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपका L डैश ग्रेटर इक्वल होगा किससे, L से। दोनों को कंबाइन करोगे, दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास, आपके सेट के पास लोअर बाउंड एग्जिस्ट भी कराती है, इन्फिमम भी कराती है, तो वो इन्फिमम यूनिक होगी, ना कि 2-4 होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफ़, नेक्स्ट थ्योरम है आपकी इफ़ एस इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर। ऐसा आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है रियल नंबर्स का विच इज़ बाउंडेड बिलो। ठीक है, तो देन ए रियल नंबर L मिलेगा जो इन्फिमम होगा। ठीक है, ऑफ द सेट इफ़ एंड ओनली इफ x ग्रेटर इक्वल L से फॉर ऑल x के लिए। अगर आपके पास कोई सेट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल्स बाउंडेड बिलो है तो हम उसके पास एक ऐसा L मिलेगा कि सेट के सारे एलिमेंट उस L से बड़े रहेंगे। ठीक है, फॉर ईच अगर हम उसमें से कुछ प्लस कर दें तो वो एलिमेंट हमारा कुछ ऐसा x छोड़ देगा कि जो इधर हो जाएगा। जैसे हमने लिया कि -1 जो है वो हमारे सेट के लिए लोअर बाउंड का काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं -1 में कुछ बहुत ही माइनर क्वांटिटी डाल दूँ 0.08 इस टाइप से, 0 और भी माइनर कर दूँ, तो यहाँ से जो रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट आएगा वो ऐसा ऑब्जेक्ट होगा कि इनमें से कोई ऑब्जेक्ट उससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा कि अब तो ये है, लेकिन अगर हम इसको प्लस में डालेंगे कुछ भी तो ये राइट में आएगा। तो रियल नंबर का सबसेट है, तो रियल नंबर का सबसेट है, अगर ये इधर राइट में आता है तो ये कुछ ना कुछ पॉइंट तो ऐसे धकेल देगा जो इससे क्या रहेंगे, छोटे हो जाएंगे। मतलब अब वो बंदा अब छोटा नहीं है कि फैमिली में एक मेंबर है सबसे छोटा बच्चा, लेकिन जब दूसरा बच्चा आ जाता है तो अब वही बच्चा छोटा नहीं रहेगा, अब उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है, वो सेकंड हो चुका है। तो अगर आप इस -1 में कुछ भी माइनर से माइनर क्वांटिटी भी अगर डाल देते हो तो भी वो अपनी पोजीशन चेंज करके इसके राइट में आ जाएगा। तो रियल नंबर का सबसेट है, तो भाई ये और भी तो मेंबर क्रॉस करके आ जाएगा, नंबर क्रॉस करके आ जाएगा, मतलब उनसे बड़ा बन के आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर आपका पास आपका जो सेट है वो बाउंडेड बिलो है तो सेट के सारे एलिमेंट उस लोअर बाउंड से क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे। लेकिन अगर आपने किसी एक के साथ छेड़छाड़ की है तो कुछ एक्स ऐसे बच जाएंगे जो उसके से क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। L आपका हमने कंसीडर कर लिया इन्फिमम ऑफ द सेट है, L इन्फिमम ले रहे हो तो देन L क्या ले लिया हमने, लोअर बाउंड ले लिया। तो लोअर बाउंड ले लिया, बाय डेफिनेशन आप क्या ले सकते हो, x ग्रेटर इक्वल होगा किससे, L से, फॉर ऑल x के लिए जो बिलोंग करते हैं किससे, S में। ठीक है, ओके। अब हम ये देखिए कि x प्रत्येक x ग्रेटर है किससे, L से, फॉर ऑल्सो फॉर ईच अगर हमने कोई भी एप्सिलॉन लिया जो कि क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अगर मैं L में एप्सिलॉन ऐड कर दूँ तो L में एप्सिलॉन ऐड कर दूँ तो वो क्या बन जाएगा, L प्लस में एप्सिलॉन है। तो आप मेरे को ये बताइए क्या ये L से बड़ा है या नहीं है? अरे चे बेशक से कितनी माइनर क्वांटिटी हो लेकिन कुछ तो ऐड हो रहा है, तो ये आपका इससे क्या रहेगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सो L प्लस में एप्सिलॉन इज नॉट लोअर बाउंड,
तो ये आपका L प्लस एप्सिलॉन जो है वो अब आपके लोअर बॉन्ड नहीं है लोअर बॉन्ड आपके पास ये ले लिया था L, ठीक है। अब इसमें L प्लस ने एप्सिलॉन डाल दिया, F प्लस एप्सिलॉन डाला तो हम इसके राइट में चले गए। सपोज करो इसकी पोजीशन ये है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट पॉइंट रह गए, तो इनमें कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे कि आपके पास अभी तो सारे x जो थे वो किससे बड़े थे, L से थे, लेकिन अब ऐसा कोई ना कोई x बच जाएगा जो L प्लस एप्सिलॉन से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब हमारा L प्लस एप्सिलॉन है वो ग्रेटर है L से, लेकिन अब इसके ये ग्रेटर तो है लेकिन अब ये लोअर बॉन्ड का काम नहीं कर रहा एस के लिए। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो जरूर मिल ही जाएगा कि जो एक्स लेस होगा किससे, एल प्लस एप्सिलॉन से। तो देखो इसने दोनों कंडीशंस को क्या करा दिया, सेटिस्फाई करा दिया। तो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कराया, हम क्या मान के चले थे कि वो आपका बाउंडेड बिलो था सेट। अब दोनों कंडीशंस को कंसिडर करते हुए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि हमारा जो सेट है वो बाउंडेड बिलो सेट है, ठीक है। कन्वर्सली लेट सपोज दैट एल आपका रियल नंबर है और दोनों कंडीशन जो ऊपर वाली सेटिस्फाई करता है कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमारा प्रत्येक एक्स एल से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, ठीक है। एक्स हमारे सेट का मेंबर, प्रत्येक मेंबर इस एक्स से क्या रहेगा, एल से बड़ा रहेगा, ठीक है। एल तो अब देखिए नॉर्मली किसका काम कर रहा है, बाय डेफिनेशन लोअर बॉन्ड का काम कर रहा है एल, कि जब सारे सेट के मेंबर इस एल से बड़े हैं तो एल हमारे सेट के लिए लोअर बॉन्ड का काम कर रहा है। लेट एल डैश बी एनी रियल नंबर ग्रेटर देन, अब हमने मान लिया कि एल डैश कोई भी रियल नंबर है जो ग्रेटर है किससे, एल से, तो एल से बड़ा है, एल डैश को दूसरा रियल नंबर ले लिया जो कि दोनों इससे बड़ा है, तो एल डैश माइनस एल कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी देगा अगर वो बड़ा है तो चलो हमने इसको क्या मान लिया, एप्सिलॉन मान लिया, एल डैश माइनस एल को एप्सिलॉन मान लिया, ठीक है। अब हमने माना था कि आपका जो नॉन एम्प्टी सेट है दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वी से दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स, एक ऐसा एक्स तो ज़रूर मिलेगा जो एक्स लेस होगा किससे, एल प्लस में एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन की हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, एप्सिलॉन की वैल्यू डालने के बाद एक्स लेस है किससे, एल डैश, किसके लिए, फोर सम के ही लिए मान के चले थे। एल डैश कैन नॉट बी लोअर बॉन्ड, आपको पता है कि एल डैश आपकी लोअर बॉन्ड नहीं है क्योंकि आपकी लोअर बॉन्ड तो क्या ले चुके हो आप, एल ले चुके हो, तो दस एवरी मेंबर ग्रेटर देन एल कैन नॉट बी लोअर बॉन्ड। तो जो एल से बड़े हैं वो सभी मेंबर क्या नहीं हो सकते, लोअर बॉन्ड का काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एल को लोअर बॉन्ड मान रखा था लेकिन एल डैश ग्रेटर ले रखा था किससे, एल से ले रखा था, तो एल डैश कैसे लोअर बॉन्ड का काम कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है, कैन नॉट। तो हैंस आपके पास सेट के पास कितनी मिलेगा, एक ही एलिमेंट मिलेगा और वो कौन है, एल, वही आपके पास क्या कहलाएगी, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ द सेट एस कहलाएगा, ठीक है। अब आपके पास आ रहा है थर्ड थ्योरम है जो कि इसी के ऊपर बेस है, स्मॉलेस्ट, उसमें हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ द सेट इज, अगर एग्जिस्ट करता है तो सेट की सुप्रीमम होता है। अब यहाँ पे अगर लोवेस्ट स्मॉलेस्ट मेंबर सेट का एग्जिस्ट करता है तो वो इन्फीमम होगी। प्रूव दैट स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द सेट इफ़ इट एग्जिस्ट मस्ट बी द इन्फीमम ऑफ द सेट, अगर आपके पास किसी सेट के पास मिनिमम सबसे छोटा एलिमेंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारे सेट के लिए मिनिमम का इन्फीमम का काम कर सकती है। एस हमने कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लिया रियल्स का, ठीक है। एल बीट्स स्मॉलेस्ट नंबर, एल हमने स्मॉलेस्ट नंबर ले लिया, मेंबर ले लिया इसका, ठीक है, स्मॉलेस्ट मेंबर लिया, तो एल आप स्मॉलेस्ट मेंबर ले रहे हो दैट मीन्स इस सेट के सारे एलिमेंट एल से क्या रहेंगे, बड़े, राइट, ठीक है। देयरफॉर एल अगर ऐसा होल्ड कर रहा है कि इस एल से सभी एक्स के मेंबर बड़े हैं तो ये एल किसका काम कर रहा है, लोअर बॉन्ड का कर रहा है, ठीक है। चलो हम थोड़ी देर के लिए एक दूसरा मान लेता है, इफ़ एल डैश बी एनी अदर लोअर बॉन्ड, कि एल डैश आपने दूसरी लोअर बॉन्ड मान ली तो देन एक्स लोअर बॉन्ड मान ली, तो इसके हिसाब से भी प्रत्येक एस का जो मेंबर है वो एल डैश से बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स के लिए,
ठीक है। इन पार्टिकुलर अगर आप ये लेते हो कि एल किससे बड़ा है, एल डैश से, तो एल ही हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का काम करेगा और एल ही हमारे सेट की इन्फीमम होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।